हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके दो केस हमने किए थे, ठीक है। दो आज करेंगे। तो पहले दो केस में क्या था, हमने क्या पढ़ा था? पहले केस में हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन है, पैरेलल में है, ठीक है, तो वो पार्टिकल कैसा जाएगा? सीधा। और दूसरी डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी है तो वो कैसे घुमाएगा? सर्कल, ठीक है। आज उसका हम तीसरा केस करते हैं। केस थर्ड, व्हेन V is at some angle with B। ठीक है। अब की बार हम क्या पढ़ेंगे कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल है, आर्बिट्रेरी एंगल, ठीक है। हमें नहीं पता वो एंगल कौन सा है, तो उस केस में क्या होगा? देखो, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके। ये कोई वेलोसिटी कंपोनेंट है, ठीक है। इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं मान रहा हूं थीटा, ठीक है। हमें अब ये करना है कि इसमें मोशन किस तरह का रहेगा, ओके। थोड़ा सी में देखिए, इस वी कंपोनेंट को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा? वी कोस थीटा। और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा, ठीक है। समझ गए इस चीज को? अब आगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। काफी बार ऐसे ही बता देते हैं कि ये मोशन ऐसा होता है। देखो, सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखें कि अगर v कोस थीटा और b किस डायरेक्शन में है, देख रहे हैं आपको साफ साफ? जो v कंपोनेंट है v का, v कोस थीटा, वो किस डायरेक्शन में है? पैरेलल टू b। और v साइन थीटा वो कैसा है? परपेंडिकुलर टू b। दिख रहा है ना आपको? परपेंडिकुलर। तो इसमें पहले दोनों केस आ गए। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब कोस थीटा वाला कंपोनेंट इस साइड चलेगा तो ये हमेशा ऐसा ही चलेगा, स्ट्रेट लाइन में। पहला केस पढ़ा था हमने कि v और b पर पैरेलल हो। तो जब v साइन थीटा परपेंडिकुलर हो गया तो अब क्या होगा? अब ये सर्कल में घुमाएगा, ठीक है। अब इसका सर्कल ध्यान से देखना कैसा बनेगा। सबसे पहले तो आपको v क्रॉस b करना पड़ेगा। देखो, v साइड है, ठीक है, और b ऐसे है, ठीक है। तो देखो, v पे हाथ रखा हमने, b की तरफ घुमाया, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आया? फोर्स किस तरफ आया? अंदर की तरफ, ठीक है। मतलब इसका जो सेंटर मिलेगा आपको वो कहीं यहां मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहीं भी सेंटर मिल सकता है। तो इसका मोशन कैसा होगा? देखो, ये इसका मोशन होगा, ये इसका मोशन, ठीक है। मतलब आपको बताता हूं मैं ऐसे करके सिंपल रूप से, यस, ठीक है। मतलब ये स्टार्ट ऐसे हुआ, ये सेंटर हो गया इसका, ये स्टार्ट ऐसे हुआ, और ये सर्कल ना बना के कुछ ऊपर चला गया। ये सर्कल ना बना के कुछ ना कुछ कहां चला गया? ऊपर चला गया, ठीक है। जब ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ ऊपर चला गया। क्यों गया ऐसा? ये देखो, मैंने डायग्राम में दिखा रखा आपको ऐसा। ये सर्कल यहां बनता, नहीं तो फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं हेलिकल मोशन। पहली बात तो समझ गए आप? जब कोई भी v के साथ आर्बिट्रेरी एंगल बनाएगा तो उसका मोशन कैसा रहेगा? हमेशा हेलिकल मोशन। सर्कुलर मोशन ही क्यों नहीं हुआ? अब इसका रीजन देखिए आप। देखो, v साइन थीटा इसको सर्कल पाथ में घुमाना चाहेगा, घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा।
एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये इस पे आएगा वी कोस थीटा पे, तो इसको एक एडिशनल वेलोसिटी मिल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसको क्या मिल जाएगी? एक एडिशनल वेलोसिटी मिल जाएगी वी कोस थीटा के रूप में। इसलिए ये अपना पूरा सर्कल कंप्लीट ना करके थोड़ा सा ऊपर चला जाता है इस वेलोसिटी से, सीधा होने की कोशिश करने के लिए ये सीधा चला जाता है। ये बात समझ गए आप? तो इस तरह का मोशन जब अगली हर बार बनेगा, ठीक है, तो वो हमेशा कैसा बनेगा? हेलिकल, क्योंकि इसमें इतना गैप आ जाएगा हर जगह। इस बात तो समझ गए, ठीक है? तो दिस इज द हेलिकल मोशन। अब इसमें वही चीज हम निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे पहले रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या था अपना? एम वी अपॉन में क्यू बी। पिछले केस में देखो आप, ये था ना, एम वी अपॉन में क्यू बी। परपेंडिकुलर है अब v, तो v का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा यहाँ पे? v साइन थीटा, ठीक है। रेडियस के लोग कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? साइन थीटा, क्योंकि यही तो सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। टाइम पीरियड क्या होगा? अब चाहिए सर्कल बनाए या ना बनाए, लेकिन टाइम पीरियड हमने पहले देखा था कि वो वेलोसिटी पे क्या रहता था? इंडिपेंडेंट। वेलोसिटी डिपेंड कर रहा था? नहीं कर रहा था। सर्कल छोटा बने या बड़ा बने, टाइम पीरियड वही रहेगा, ठीक है। यहां से एक नई टर्म आपको बताता हूं, पिच। शायद ना मिला आपको बुक में, पिच। पिच क्या होती है? मतलब ये चीज जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं इस डिस्टेंस को? पिच। ये पिच क्या काम करती है? ये पिच देखो किसके कारण आई है? इसके कारण, वी कोस थीटा, और कुछ टाइम टी के बाद ये यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो पिच का आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लेंगे आप आगे से, बस 3 फॉर्मूले कर लो। टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी वगैरह ये तो उसी से देख के आप कर लेना। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? 3-4 चीजें, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, तो क्या होगा? याद कर लो बस इसको, ठीक है, बुक में नहीं मिलेगा आपको। अगर मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, वी कोस थीटा कंपोनेंट क्या लो, ठीक है, तो एक एडिशनल फोर्स और आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक फोर्स और आ गया। इसका मतलब अगली बार जब इसका सर्कल बनेगा, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा, मतलब ये डिस्टेंस इतनी थी, अगली बार इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ये बात समझ गए आप? ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए होंगे या आपको कंपटीशन में बैठना होगा तो ये ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। तो पहली चीज समझ में आ गई, हेलिकल मोशन वाला, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, नेक्स्ट कर लेना इसको, ठीक है। फिर आगे सेम टू सेम ही है। डायग्राम अगर मेरा थोड़ा सा गंदा दिख रहा है तो आप बुक से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। कंसेप्ट आपके अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगला केस, फोर्थ। देखो फोर्थ केस क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल when in, इतना लिख लो, when electric field and magnetic field both are present and electric field is perpendicular to magnetic field, इस टर्म को हम कहते हैं वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सिलेक्टर। शायद ये आपकी बुक में अलग हेडिंग हो, ठीक है, लेकिन ये इसी का ही पार्ट है, वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सिलेक्टर। देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसकी अगली एप्लीकेशन में बहुत काम आएगी और वहां से क्वेश्चन बनता है हर जगह। देखिए इसमें कहा गया है
कि अब कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, लेकिन कहाँ पे मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये केस हम देखेंगे अभी कि वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है। देखो मान लेते हैं दो प्लेट्स हमने ली, ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे मूव करेगा? नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये प्लस Q, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली इनवर्ड है, डायग्राम ऐसा ही बना लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए आप आगे सबसे पहले दो फील्ड हमने देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख ली और मैग्नेटिक फील्ड हम देखना चाहते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होगा? QP। बताइए, पढ़ाया ना आपने ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और बताइए आप कैसा लगेगा। देखो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे है, ऐसा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अंदर की तरफ है। कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। अब देखो चार्ज पार्टिकल पे आप उंगली रखिए, रखिए हमने v वेलोसिटी पे, ठीक है, v वेलोसिटी पे। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ। थंब, राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं मैं ये, ठीक है। v पे हाथ रखो और b की तरफ घुमा दो, तो अंगूठा किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो FM है मैग्नेटिक फोर्स वो किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ। यहां से वैल्यू देखो आपकी आएगी QVB, होती है ना इतनी, साइन थीटा। अब ये दोनों कैसे आपस में परपेंडिकुलर, तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। इस बात को समझ गए आप, ठीक है। अब एक चीज आगे आगे आप ध्यान से देखिए, देखो इसके मैं 3 केसेस ले रहा हूं, तीनों केसेस आपको समझ में आ जाएगा। केस फर्स्ट, when VB is greater than E। अगले केस मैंने क्या माना कि वेलोसिटी जो VB कंपोनेंट है वो E से बड़ा है। Q से Q तो कैंसिल हो जाएंगे, इनको जो बराबर रखेंगे, तो VB अगर मान लेते हैं हम E से बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा पार्टिकल का? तो पार्टिकल क्या होगा? देखो ये पार्टिकल कुछ इस तरह चलेगा, इस तरह ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही कम है, तो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? इसी तरह दूसरा केस हम देखो, when VB is less than E, तो किस तरफ जाएगा ये? नीचे की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है मैग्नेटिक फोर्स से, तो ऊपर की तरफ ना जाने की बजाय किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ है? ऊपर की तरफ था, तो ऊपर की तरफ चला गया। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। अगर मैं तीसरा केस लेके चलूं, जो VB है वो मान लेते हैं E के बराबर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है VB का फोर्स और E इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दोनों बराबर है, तो क्या हो सकता है? तो देखो, तो ये दोनों फोर्स जब इसको चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? स्ट्रेट लाइन में। कैसे चलाएंगे? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और यहां से वेलोसिटी वाली कितनी आ जाएगी? V इज इक्वल टू E अपॉन में B। और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी फिल्टर। इसी टर्म को हम क्या कह देंगे? वेलोसिटी फिल्टर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई ये चीजें? ठीक है, कि वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है और वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो
थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप और एक चीज पे, अगर यहां से हम बहुत सारे पार्टिकल थोड़ा इसी तरह लिख लेना आप, ठीक है, ये केसेस बना के और ये डेफिनेशन डिफाइन कर देना, ठीक है। जब E और B परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल कैसा चलेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर और कैसा रहेगा वेलोसिटी सिलेक्ट। अब इसी तरह के बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे गुच्छे हो पार्टिकल के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखो, अगर इसी तरह से बहुत सारे पार्टिकल हो, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हो या बहुत सारे प्रोटॉन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर हमें वेलोसिटी सिलेक्ट करनी है स्ट्रेट लाइन की तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैरियर लगा देंगे। तो बैरियर का मतलब समझते हो आप क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है जैसे आपने रास्ते में कभी फाटक देखी है, देखिए फाटक, फाटक बंद हो जाती है तो उसके उस साइड रह जाते हैं, दूसरी तरफ वाले दूसरी तरफ रह जाते हैं, वही एक बैरियर हमने लगा दिया, बैरियर गतिरोधक, ठीक है, इसका हिंदी में नहीं होता है गतिरोधक, ठीक है। तो इसके अंदर से सिर्फ वही पार्टिकल जा पाएंगे, जैसे यहां से डिफ्लेक्ट होंगे इससे टकरा जाएंगे टकरा जाएंगे टकरा जाएंगे, तो यहां से जो पार्टिकल होंगे वो सारे पार्टिकल कौन से होंगे, स्ट्रेट लाइन वाले, सीधे वाले, और उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन ये होगी v इज इक्वल टू ई अपॉन में b, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ओके ना, ठीक है, चीजें हम पढ़ रहे हैं बहुत आसान करके पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वीडियो रेगुलर करते रहिए और होमवर्क डेली भेजते रहिए, ठीक है, तो आपको मजा आता रहेगा डेली करने में, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है, इन चीजों को आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद कल हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, क्या एप्लीकेशन करेंगे, साइक्लोट्रॉन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो कल इसकी एप्लीकेशन करेंगे साइक्लोट्रॉन कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, कि जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये एक सेमी सर्कल बनाएगा, तो सेमी सर्कल की डिस्टेंस क्या होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हम निकालेंगे साइक्लोट्रॉन की हेल्प से। तो क्या आपको इतना काम समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की वीडियो हम छोटी बना रहे हैं, कल की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि साइक्लोट्रॉन हम पढ़ेंगे पूरा। ओके, तो इस चैप्टर को कंप्लीट होने में थोड़े दिन लगेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, अगले दोनों बहुत छोटे चैप्टर हैं, इसी चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि 5 जुलाई तक आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में हमारा प्रोसीजर रहेगा कि ये यूनिट 4th और 5th मतलब 5 आधा सिलेबस हम कर लें, उसके बाद लाइट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 500 यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में सबसे ज्यादा पोर्शन यही का आता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। ओके, सभी घर पे ठीक रहिए, गुड नाइट एवरीवन।